किस नंबर पर आखिरी सीट मिली थी डीम्ड यूनिवर्सिटी में एनआरआई कैटेगरी और मैनेजमेंट कैटेगरी में? आइए जानते हैं इस वीडियो पे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर छाबड़ा। आइए जानते हैं कि नीट पीजी 2024 के अंतर्गत डीम्ड यूनिवर्सिटी में एनआरआई कैटेगरी अंतर किस रैंक पर लास्ट सीट मिली थी और मैनेजमेंट कोटा में किस रैंक पर लास्ट सीट मिली थी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेडियोलॉजी ब्रांच से। रेडियोलॉजी ब्रांच में एनआरआई कैटेगरी के अंतर्गत आरुपति वेदु पौंडीचेरी में जो कॉलेज है, एनआरआई सीट पे 1,17,306 पर ये सीट मिली थी। मैनेजमेंट कैटेगरी की बात करूं तो लक्ष्मी नारायण मेडिकल कॉलेज पौंडीचेरी में लास्ट सीट मिली थी 65,104 रैंक पर। दूसरी ब्रांच है डरमा। डरमा में जो एनआरआई कैटेगरी के अंदर सीट मिली थी लास्ट रैंक पर वो है एसआरएम चेन्नई। रैंक था 1,31,839। मैनेजमेंट की बात करूं तो लास्ट सीट मिली थी लक्ष्मी नारायण मेडिकल कॉलेज पौंडीचेरी में 78,102 पर। ये आखिरी सीट मिली थी डरमा ब्रांच की। तीसरी ब्रांच की बात करूं जनरल मेडिसिन। जनरल मेडिसिन में एनआरआई कैटेगरी की बात करूं तो लास्ट सीट जो थी वो थी भारतीय विद्यापीठ पुणे। जी हाँ, भारतीय विद्यापीठ पुणे में ये लास्ट सीट मिली थी जो रैंक था 1,60,826 पर। मैनेजमेंट कैटेगरी की बात करूं तो लास्ट सीट गई थी लक्ष्मी नारायण मेडिकल कॉलेज पौंडीचेरी में जो की थी 66,340। अगली ब्रांच की बात करूं गायनी की, तो गायनी में आरुपति में लास्ट सीट गई थी एनआरआई कैटेगरी के अंदर, जिसमें रैंक था 1,40,715। और मैनेजमेंट कैटेगरी की बात करूं तो डीवाई पाटिल मुंबई में आखिरी सीट गई थी गायनी की 88,435 पर ये लास्ट सीट अलॉट हुई थी। अगली ब्रांच की बात करें पीडिया में जो एनआरआई कैटेगरी के अंदर लास्ट सीट जो अलॉट हुई थी वो भी भारतीय विद्यापीठ सांगली की हुई थी। एनआरआई कैटेगरी में रैंक था 1,45,949। मैनेजमेंट कैटेगरी की बात करूं तो संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद में सीट अलॉट हुई थी। रैंक था 75,269। अगली ब्रांच की बात करें ऑर्थो में एनआरआई कैटेगरी के अंदर जो लास्ट सीट अलॉट हुई थी वो थी सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज तुमकुर। रैंक था 1,58,904। मैनेजमेंट कैटेगरी की बात करूं तो लक्ष्मी नारायण मेडिकल कॉलेज पौंडीचेरी में आखिरी सीट अलॉट हुई थी। फीस थी 55 लाख रुपए और रैंक था 1,11,204। अगली ब्रांच की बात करूं जनरल सर्जरी में एनआरआई कैटेगरी में लास्ट सीट अलॉट हुई थी विनायका मिशन मेडिकल कॉलेज पौंडीचेरी में। रैंक था 1,52,212, 1,52,212। मैनेजमेंट कैटेगरी की बात करूं तो बालाजी मेडिकल कॉलेज चेन्नई में सर्जरी की लास्ट सीट अलॉट थी काउंसलिंग से। रैंक था 1,48,097। अगली ब्रांच की बात करते हैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन में एनआरआई कैटेगरी की बात करूं तो एनआरआई कैटेगरी में चेतीनाथ मेडिकल कॉलेज में लास्ट सीट अलॉट हुई थी। रैंक था 1,60,745। मैनेजमेंट कैटेगरी की बात करूं, मैनेजमेंट कैटेगरी में लास्ट सीट जो अलॉट हुई थी काउंसलिंग के थ्रू वो था बालाजी मेडिकल कॉलेज चेन्नई। बालाजी मेडिकल कॉलेज में 88,769 में लास्ट सीट अलॉट हुई थी। अगली ब्रांच की बात करते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी में लास्ट सीट जो एनआरआई में अलॉट हुई थी वो थी एसआरएम चेन्नई में लास्ट सीट जो कि रैंक था 1,52,511। मैनेजमेंट कैटेगरी की बात करूं, मैनेजमेंट कैटेगरी में लक्ष्मी नारायण मेडिकल कॉलेज पौंडीचेरी में सीट अलॉट हुई थी। आखिरी सीट 93,051 रैंक पर ये सीट जो थी लास्ट अलॉट हुई थी। अगली ब्रांच की बात करूं साइकी में एनआरआई कैटेगरी के अंतर्गत बात करूं तो एनआरआई कैटेगरी में एसआरएम चेन्नई में लास्ट सीट अलॉट हुई थी काउंसलिंग से। रैंक था 1,27,979। मैनेजमेंट कैटेगरी की बात करूं तो मैनेजमेंट कैटेगरी में बालाजी मेडिकल कॉलेज चेन्नई। रैंक था 1,03,183। अगली ब्रांच की बात करूं एनेस्थीसिया में एनआरआई कैटेगरी के अंदर लास्ट सीट जो थी एसआरएम चेन्नई में अलॉट हुई थी। रैंक था 1,88,388। मैनेजमेंट कैटेगरी की बात करूं तो सत्य साई मेडिकल कॉलेज चेन्नई में आखिरी सीट अलॉट हुई थी 1,05,322 पर ये सीट अलॉट हुई थी। अंत में ईएनटी ब्रांच
एनआरआई कैटेगरी में सत्य साई मेडिकल कॉलेज चेन्नई में आखिरी सीट अलॉट हुई थी 1,37,885 पर। मैनेजमेंट कैटेगरी की बात करूं तो लक्ष्मी नारायण मेडिकल कॉलेज पौंडीचेरी 97,285 पर ये सीट अलॉट हुई थी। तो ये वो सीटें हैं जो काउंसलिंग के थ्रू अलॉट हुई थी और लास्ट सीटें इस रैंक तक अलॉट हुई थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप भी डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन देख रहे हैं तो इस रैंक से थोड़ा बहुत अंदाजा तो आप जरूर लगा सकते हैं। जो एनआरआई कैटेगरी की फीसेस होती हैं उसमें कॉलेज कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कई कॉलेज में एनेस्थीसिया की फीस 18 लाख के आसपास है, तो जरूरी नहीं कि कॉलेज आपसे 80 लाख ले, वो फीस में कॉम्प्रोमाइज करके आपको सीट दे देता है। अगर आप पेड गाइडेंस चाहते हैं तो नीचे मेरे नंबर दिए हुए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी जगह पर एडमिशन देख रहे हो, चाहे वो स्टेट एनआरआई पर हो या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी की एनआरआई पर हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 16 साल के एक्सपीरियंस के साथ मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी महत्वपूर्ण कट ऑफ में आगे भी आपके लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद।